Good morning, students. Welcome to SST class. Today we start from the page number 6. I hope you read the last topics and you understand. So let's start फ्रॉम पेज नंबर 6. द अर्थ अ यूनिक प्लानट. यूनिक का मतलब होता है एकदम अलग, हटके. अर्थ जो है वो बाकी सभी प्लानट से हटके है, अलग है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइफ है. द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ प्लेस्ड एट थर्ड पोजीशन इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन. ये आपको याद करना है कि अर्थ की जो पोजीशन है कौन से नंबर पे है, थर्ड प्लानट है. इट रैंक्स 5th इन साइज और आकार में ये 5वें नंबर पर है. द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन इन अबाउट 24 आवर्स विच मेक्स अ डे. अर्थ जो अपनी एक रोटेशन पूरी करती है वो कितने टाइम में करती है? 24 आवर्स में करती है, जिसकी वजह से एक दिन बनता है. इट रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज कवर्ड इन 365 डेज और 6 आवर्स विच मेक्स 1 ईयर. और जो एक रेवोल्यूशन है, एक परिक्रमा सूरज के चारों तरफ जो ये पूरी करती है वो कितने टाइम में करती है? 365 डेज प्लस 6 आवर भी में पूरा करती है. इन एंशियंट टाइम इट वॉज बिलीव दैट द अर्थ इज़ अ फ्लैट बॉडी. प्राचीन समय में ये माना जाता था अर्थ जो है वो गोल ना होकर फ्लैट है. बट इन 5th सेंचुरी कॉमन एरा आर्यभट्ट एंड इंडियन एस्ट्रोनॉमर डिक्लेयर दैट द अर्थ इज स्पिरिकल इन शेप. लेकिन आर्यभट्ट ने 5th सेंचुरी के अंदर ये डिक्लेयर किया. जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे, खगोल शास्त्री थे, जो मतलब आकाश में जो हेवनली बॉडीज़ होती हैं, आकाशीय पिंड होते हैं, उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, खोजबीन करते हैं. उन्होंने ये कहा था कि जो अर्थ है वो स्पिरिकल शेप में है. ठीक है, स्पिरिकल शेप होती है जिस तरह आपकी ऑरेंज की शेप होती है, नॉट एग्जैक्टली लाइक अ बॉल. जो आपकी बॉल होती है वो देखो बिल्कुल राउंड होती है, लेकिन जो आपका ऑरेंज है वो ऊपर और नीचे से थोड़ा फ्लैट होता है और दोनों साइड से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला होता है. उस तरह की शेप होती है. ठीक है. नाउ द फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम द स्पेस कन्फर्म इट्स स्पिरिकल शेप. अब जो भी फोटोग्राफ अर्थ के लिए गए हैं उससे कन्फर्म हो जाता है कि अर्थ की जो शेप है वो कैसी है, स्पिरिकल. द अर्थ ब्लजेस स्लाइटली एट द इक्वेटर एंड फ्लैटन एट द पोल्स. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप एग्जैक्टली ऑरेंज को देखो तो ऊपर से वो फ्लैट होता है, बॉल की तरह राउंड नहीं होता, और साइड में से थोड़ा सा ब्लज बाहर की तरफ फुला हुआ होता है. नाउ लेट अस लर्न द फेवरेबल कंडीशन विच सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ. अब कौन सी कंडीशन है अर्थ के ऊपर जिससे लाइफ यहाँ पर पॉसिबल है? फर्स्टली द अर्थ रिसीव मॉडरेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. दिस मच क्वांटिटी ऑफ हीट एंड लाइट इट जस्ट sufficient to evolve and sustain all forms of life on the earth's surface. Other planets are either very too hot or very cold. तो फर्स्टली जो है अर्थ जो है मॉडरेट हीट और लाइट जो है वो सन से लेती है. ठीक है ना. कुछ प्लैनेट्स तो बहुत ज़्यादा गर्म है और कुछ या बहुत ज़्यादा ठंडे हैं. तो अर्थ के ऊपर मॉडरेट मतलब मीडियम हीट और लाइट मिलते हैं जो लाइफ के लिए, ठीक है ना, सफिशेंट है उसके विकास के लिए, उसके राइज होने के लिए. इस वजह से. सेकंड है अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ एरिया इज कवर्ड विद वाटर. वाटर इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स. नो लाइफ कैन एग्जिस्ट विदाउट वाटर. तो पता ही है पानी के बिना कोई भी जीवन संभव नहीं है. पानी भी अर्थ के ऊपर पाया जाता है. थर्डली द अर्थ हैज़ एन एनवल्प ऑफ एयर अराउंड इट. इट कंटेन्स गैसेस, water vapors and dust particles which help in supporting life on the planet. Earth's atmosphere protects us from the incoming meteors. तो अर्थ के ऊपर जो है वो एटमॉस्फेयर भी है, यानी कि हवा का एक गुब्बारा कह लीजिए है, जिसमें क्या है, गैस है, वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स है जो लाइफ सपोर्ट करते हैं. और जो मीटियोर्स आते हैं, उल्का पिंड जो धरती की तरफ आते हैं, उनको भी वो प्रोटेक्ट करता है, रोकता है. Do you know on September 24, 2014, India became the 4th country in the world to reach the orbit of Mars and the first to achieve it in its first attempt. तो 24 सितंबर को भारत ने जो है मार्स के ऑर्बिट के अंदर जो है अपना जो सैटेलाइट छोड़ा था. तो इंडिया जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में भी इसमें कामयाब रहा और 4th कंट्री जो है वर्ल्ड के अंदर बना जिसने ऐसा किया था. नेक्स्ट है सैटेलाइट. सैटेलाइट क्या थे? आपने रीड किया था नेबुला. नेबुला में से ही क्या 8 प्लैनेट्स बन गए थे, जो 8 पार्ट्स उसका टूटे थे. उन प्लैनेट्स में से भी फिर कुछ टूटा, उससे क्या बने? सैटेलाइट. ठीक है ना. द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड देयर रिस्पेक्टिव प्लैनेट्स आर कॉल्ड सैटेलाइट. तो ये जो जिस पार्ट में से टूटे थे, जिस प्लैनेट के जो
पार्ट्स टूटे थे उन्हीं के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो ये अपने ही प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, उन्हें क्या कहलाते हैं? सैटेलाइट। लाइक द प्लैनेट सैटेलाइट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट, नहीं होती इनकी अपनी। दे रिफ्लेक्ट लाइट विच दे रिसीव फ्रॉम द सन, ये जो रिफ्लेक्ट हम दिखता है कि मून चमक रहा है तो वो लाइट उनके कहाँ से लेते हैं? सन से। ईच प्लैनेट हैज़ वन और मोर सैटेलाइट एक्सपेक्ट द मरकरी एंड वीनस का कोई सैटेलाइट नहीं है, बाकी प्लैनेट से किसी का एक है और एक से ज़्यादा भी है। आवर अर्थ हैज़ द वन सैटेलाइट वी कॉल इट मून, अर्थ का सिर्फ एक सैटेलाइट है जिसको हम क्या कहते हैं? मून। एज ऑफ 2015 सैटर्न हैज़ 53 सैटेलाइट है, जुपिटर के 50 हैं, यूरेनस के 27 है, नेपच्यून के 13 है और मार्स के 2 सैटेलाइट्स हैं। तो आपने ये याद रखना है, अंडरलाइन कर लीजिए कि किस प्लैनेट के कितने सैटेलाइट्स हैं। नाउ कम टू द पेज नंबर 7।